हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस बुक का चैप्टर 7 जिसका नाम है गति, दूरी एवं समय। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी कि अगर ये कोई वस्तु है जो कुछ समय बाद यहाँ से यहाँ पे आ गया हो तो हम लोग कहते हैं कि इस वस्तु में गति हुआ है, तभी ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ पाया। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु में समय के साथ उसका स्थान बदल जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उसमें गति हुआ है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि गति 3 प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर सरल रेखीय गति और वर्तुल गति और आवर्त गति। हम लोग बारी बारी से यह सबको उदाहरण से समझेंगे। पहला सरल रेखीय गति, इसका उदाहरण हम लोग यह लेंगे कि अगर ये कोई कार है, ठीक है, जो सीधी सड़क पर आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, नेक्स्ट हम उदाहरण लेंगे वर्तुल गति का। यानी कि मान लेते हैं कि अगर ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी, तो आप लोगों को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी कि चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं वर्तुल गति। ठीक है, अब नेक्स्ट हम उदाहरण देखेंगे आवर्त गति का। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर ये कोई झूला है, ठीक है, झूला, तो आप लोगों ने झूला जरूर झूला ही होगा। तो देखा होगा कि झूला कभी आगे की ओर जाता है, कभी पीछे की ओर, यानी कभी आगे गति करता है तो कभी पीछे। तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं आवर्त गति। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को गति के प्रकार का कुछ उदाहरण देखने मिलता है और हम लोग को गति का प्रकार लिखना है। पहला हम देखते हैं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना। यानी कि अगर ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है तो ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है इस प्रकार से। ऐसा गति को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तुल गति, वर्तुल गति। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सरल लोलक की गति। सरल लोलक क्या होता है, इस प्रकार से रहता है, जिसे हम लोग पेंडुलम भी कहते हैं। ऐसा ये धातु का बना होता है गोल वाला, और ये कभी आगे की ओर तो कभी पीछे की ओर गति करते रहता है, मतलब झूलते रहता है। ऐसा गति को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे सीधी सड़क पर चलती कार, मतलब कि सरल रेखीय गति, क्योंकि हमने सबसे पहला उदाहरण इसी का लिया था सबसे ऊपर में, सरल रेखीय गति। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे दौड़ते बालक की हाथों की गति। यानी कि जब आप दौड़ते होंगे तब नोटिस किया होगा कि आप लोगों का हाथ कभी आगे की ओर बढ़ता है तो कभी पीछे की ओर। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति। ठीक है, आवर्त गति। अब नेक्स्ट हम देखेंगे झूले का झूलना। तो झूले का झूलना में तो ऐसा ही होता है, कभी आगे की ओर जाता है तो कभी पीछे की ओर, यानी कि आगे गति करता है फिर पीछे गति करता है। तो इस प्रकार की गति को भी क्या कहते हैं, आवर्त गति। ठीक है, इसमें भी यही लिखना है, आवर्त गति। और नेक्स्ट देखेंगे बंदूक से निकलती गोली। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये कोई बंदूक है जिससे गोली फायर किया गया तो गोली कैसे निकलती है, सीधा आगे की ओर। तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, सरल रेखीय गति। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ हम लोग को 2 नया शब्द सुनने को मिलता है। पहला मंद। मंद कहने का मतलब है धीमा, यानी कि धीरे। ठीक है, और दूसरा देखने को मिलता है तीरू। तीरू कहने का मतलब है तेज, तेज गति, यानी कि स्पीड में, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि सड़क पर आपने बहुत सारे बसों को तो देखा ही होगा जिसमें से कुछ बस बाकी बस की तुलना में काफ़ी तीव्र गति से गमन करती है। गमन करती कहने का मतलब है आगे बढ़ना, यानी कि आगे बढ़ते रहती है। ठीक है, गमन का मतलब है बढ़ना या फिर चलना, यानी कि आगे बढ़ते रहना, गति में रहना। ठीक है, गमन का मतलब है बढ़ना। ठीक है, और यहाँ तक कि एक ही बस अलग अलग समय में कभी मंद गति से आगे बढ़ती है तो कभी तीव्र गति से आगे बढ़ती है, यानी कि कभी तेज़ी से आगे बढ़ता है तो कभी धीरे से। ठीक है, और यदि सड़क पर 2 कार आपको दिख जाए तो आप लोग दोनों कार को देख के आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा कार तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, कौन सा कार मंद गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा आ सकता नहीं है कि हम लोग को 2 वस्तु को देखना पड़े तभी हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा तीव्र गति से बढ़ रहा है या फिर कौन सा मंद गति से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं कि
भूमि पे चलता हुआ चींटी, ठीक है, मंद गति से होता है, यानी कि भूमि पर जो चींटी चलती है वो काफ़ी धीरे चलती है, तो हम बोलते हैं क्या, मंद गति से आगे बढ़ रही है, ठीक है। और सड़क पर गतिशील बस, यानी कि सड़क पर चलता हुआ बस की गति तीव्र होती है, यानी कि तेज होती है। अब आगे हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है, क्रियाकलाप, जिसमें से 2 फिगर दिया हुआ है, पहला ये और दूसरा फिगर ये, ठीक है। ये दोनों में हम लोग को देख के बताना है कि कौन सा कलर का कार धीमा चल रहा है और कौन सा कलर का कार तेज़ चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिगर में अगर ध्यान से देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ये वाली कार जो सबसे पीछे है, इसमें वो कार अभी भी इसमें भी पीछे ही है, लेकिन ये जो हरी वाली कार है, ये वाली, ये कार सेकेंड वाली फिगर में सबसे आगे है, यानी कि हरी वाली कार तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, और ये सबसे पीछे वाली कार है, ये शायद ग्रे कलर की कार है, वो सबसे धीमा चल रही है, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों के पास एक अच्छा टॉपिक चल के मिलता है, चाल, ठीक है। चाल, तो देखते हैं चाल क्या है। तो चाल क्या है कि अगर किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु 1 घंटा में मान लीजिए कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हम लोग कहते हैं कि उस वस्तु का या फिर उस कार का स्पीड कितना है, चाल कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस प्रकार से उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लोग को समझाया जा रहा है कि अगर कोई बस 1 घंटा में यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करता है, यानी कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हम उसको ये बोलेंगे कि वह बस 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है या करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी बताया जा रहा है कि वास्तव में कोई भी बस ऐसा नहीं होता है कि स्टार्टिंग से ही, मतलब कि जस्ट जैसे ही बस या कार कोई भी गाड़ी स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग से जो स्पीड पकड़ी है वही स्पीड लास्ट तक रहे, क्योंकि हमेशा स्पीड कभी कम करना पड़ता है तो कभी बढ़ाना पड़ता है कि नहीं, कभी तीव्र गति से बढ़ना पड़ता है तो कभी मंद गति से बढ़ना पड़ता है। तो ऐसा टाइम में हम लोग को जरूरत पड़ता है औसत चाल का। तो औसत चाल निकालने का क्या फॉर्मूला है कि एक टोटल दूरी कितना तय किया गया है, उसमें से हम लोग को भागा देना है कि कुल दूरी को तय करने में कितना टोटल टाइम लगा, कुल समय कितना लगा, दोनों को भाग देंगे हम लोग तो निकल जाएगा औसत चाल, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करती है और वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की गति को हम लोग असमान गति कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु सीधा लाइन में आगे बढ़ते हुए जा रहा है और उसका स्पीड यानी कि चाल या तो कम हो रहा है या तो फिर ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं ऐसा गति को असमान गति, ठीक है। और इसी का उल्टा, अगर कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती हुई आगे बढ़ रही है और वस्तु की चाल नियत रहती है, वस्तु की चाल नियत रहती है कहने का मतलब है कि उसका स्पीड यानी कि चाल में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, या ना ही कम हुआ है ना ही अधिक हुआ है, एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि यह समान गति है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि बस हो गया, साइकिल हो गया, रिक्शा हो गया, ये सब का स्पीड यानी कि चाल क्या होता है, कभी कम होता है तो कभी अधिक होता है, तो ये सब आपका असमान गति का उदाहरण है। लेकिन घड़ी की सुई की गति हो गया, सरल लोलक की गति, ये सब का गति चाल क्या होता है आप लोग का फिक्स रहता है, मतलब ना ही कम होता है ना ही ज़्यादा होता है, तो ये सब घड़ी की सुई की गति हो गया या फिर सरल लोलक की गति, ये आपका समान गति का उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं समय का माप। समय का माप कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कुछ दूरी तय करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम लोग को यहाँ से वहाँ तक जाने में कुछ तो टाइम लगा, तो वो टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं सब। तो प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, प्राकृतिक घटना की हेल्प से समय का अंदाज़ा लगाते थे, समय मापते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं कि एक सूर्योदय, यानी कि एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच में जो टाइम लगता है उसे उन लोगों ने एक दिन कहा, ठीक है। यानी कि आज सूर्योदय हुआ तो कल भी सूर्योदय होगा, तो आज का सूर्योदय से लेकर कल का सूर्योदय तक का टाइम को क्या कहा गया, एक दिन। और इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को कहा गया एक माह, यानी कि एक महीना, यानी कि एक अमावस्या से लेकर अगले अमावस्या तक में जो टाइम लगता है उसे कहा गया एक माह, यानी कि एक महीना, ठीक है। और इसी प्रकार से पृथ्वी के द्वारा जो सूर्य का एक परिक्रमा करने में, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे कहा गया एक साल, एक वर्ष, ठीक है।
फिर इसके बाद में लोगों ने परछाई के हेल्प से, छाया का लंबाई की हेल्प से टाइम का पता लगाने का शुरू करने लगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से, ठीक है, जिस तरह से मतलब कि छाया का उपयोग करके छोटे समय का पता लगाया जाता था। ठीक है, तो इस माप के लिए जिस यंत्र का उपयोग होता है उसे धूप घड़ी कहते हैं। ठीक है, धूप घड़ी उदाहरण में हम लोग यहाँ पर दिया हुआ फिगर में ये आपका धूप घड़ी का उदाहरण है। ये जो आपको दीवार दिख रहा है यहाँ पर, ये दीवार क्या है कि मतलब अलग अलग समय में, जैसे कि सुबह का समय हो गया, दोपहर का समय हो गया, शाम का समय हो गया, तो ये सब अलग अलग समय में इसका छाया अलग अलग लंबाई का होता है। तो इससे पहले के लोग पता लगाते थे कि अभी कौन सा वक्त है, यानी कि सुबह का वक्त है या दोपहर का है या दिन का है या फिर शाम का वक्त है या फिर संध्या का वक्त है, इस प्रकार से। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोगों के पास और भी घड़ी है, जैसे कि ये आपको हो गया रेत घड़ी। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको जो यंत्र दिख रहा है इसमें यहाँ पर रेत भरा हुआ रहता है और ये फिक्स टाइम में सारा रेत नीचे वाला में आ जाता है। जैसे कि 1 घंटा में सारा आ जाएगा या तो फिर 10 घंटा में, इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो ये आपका जल घड़ी है, जल घड़ी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोगों को मिलता है एक एक्सपेरिमेंट भी यह करना है, कुछ नहीं करना है, करना यह है बस कि एक आपको छड़ी लेना है लंबा सा और उसको आपको ज़मीन में गाड़ देना है या खड़ा कर देना है। फिर आपको नोट करना है कि सुबह के वक्त में इस 7 बजे के वक्त में 7 बजे इसका छाया कहाँ तक था और 10 बजे इसका छाया कहाँ तक था और 12 बजे का छाया कहाँ तक था, ये सब आपको नोट करना है। ठीक है, नोट करना, तो ये सब नोट करेंगे तो आप लोग को मालूम चलेगा कि अलग अलग टाइम में जो छाया रहता है उसकी लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप उसको मापेंगे लंबाई तो आपको पता चलेगा कि सुबह एवं संध्या में टाइम में छाया जो होती है उस छड़ी की अधिक लंबी होती है और दोपहर में छाया सबसे छोटी रहती है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में समय मापने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि घड़ी के हेल्प से समय नापे हम लोग। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये आपका सरल लोलक यानी कि पेंडुलम है। ठीक है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये पेंडुलम है। ठीक है, और ये जो आपका है ये घड़ी है, आप लोगों ने देखा होगा मेज घड़ी। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है डिजिटल वॉच यानी कि डिजिटल घड़ी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोगों के पास है अब सरल लोलक यानी कि पेंडुलम। और पेंडुलम फिर हम लोग देख चुके हैं ऊपर में ये वाला फिगर, ये आपका पेंडुलम का फिगर है। ठीक है, ये सरल लोलक ये वाला हिस्सा। ठीक है, हम लोग इसी को आगे समझते हैं। तो हम लोग को फिगर में समझाया गया है कि ये वाला जो आपका पेंडुलम है ये वाला हिस्सा धातु का बना रहता है, इसे हम लोग कहते हैं गोलक। ठीक है, इसे हम लोग गोलक कहते हैं और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं BOB, बोब। ठीक है, इसे हम बोब कहते हैं इंग्लिश में। हम लोग आगे देखते हैं कि ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर ये आपका तब का फिगर है जब सिंपल पेंडुलम गति में रहता है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं अगर ये वाला पॉइंट मेरा O है और ये वाला पॉइंट मेरा A है और ये वाला पॉइंट B है, तो जब गति में आता है तो ये पहले O से जाता है A के पास, फिर A से वापस B के पास, फिर B से वापस O के पास, तो हम लोग बोलते हैं कि एक कंप्लीट चक्कर हुआ है इसका। ठीक है, तो ये वाला दूरी को तय करने में जितना समय लगता है इसे, मतलब कि एक कंप्लीट चक्कर लगाने में इसका जो टाइम लगता है, समय लगता है, उस समय को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, जो अंडरलाइन कर देते हैं, यानी कि सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन मतलब एक पूर्ण चक्कर लगाने में, ठीक है, जो समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, यानी कि पहले कहाँ से कहाँ जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ जाएगा, तो इतना देर में जो समय लगा उसे हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो कि बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट है, इसमें आगे छोड़ते हैं वरना काफ़ी समय ले लेगा। और आगे हम लोग के पास मिलता है टॉपिक समय तथा चाल के मात्रक। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि लंबाई का मात्रक रहता है मीटर, किलोमीटर, फीट, इंच, सेंटीमीटर, ये सब, इसी प्रकार से समय का भी मात्रक रहता है और चाल का भी। ठीक है, तो समय का सही मात्रक क्या है, समय का सही मात्रक है सेकेंड, इसको हम S से दिखाते हैं S। ठीक है, ये बोलते हैं कि 5 सेकेंड लगा, तो 5 लिख के S। ठीक है, 5 सेकेंड, इस प्रकार से।
ठीक है। और इसका बड़ा मात्रक जो है इससे बड़ा वो हम लोग का है मिनट हो गया, घंटा हो गया, ठीक है ये। और इसी प्रकार से चाल का सही मात्रक क्या है, चाल का सही मात्रक है मीटर पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में कितने मीटर, तो लिखते हैं मीटर पर सेकंड, इस प्रकार से। और फिर इसका अन्य मात्रक है मीटर पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में कितना मीटर, और फिर किलोमीटर प्रति घंटा, ये ठीक है। और हम लोग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताया गया है, जैसे कि हम लोग जो संकेत लिखते हैं मात्रक में, जैसे कि 5 घंटा या 5 मिनट या 5 सेकंड कुछ भी, तो हम लोग को सब एक वचन में ही लिखना रहता है, बहुवचन में नहीं बनाना है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक रहता है तो लिखते हैं एक वचन में, और एक से अधिक लिखते हैं बहुवचन। कहने का मतलब अगर 1 किलोमीटर है तो हम लिखें इसको 1 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं करना है कि अगर ये 10 किलोमीटर आ जाए तो हम लोग लिख देना है 10 किलोमीटर, लिख के एस लगा देना है ताकि बहुवचन बन जाए। ऐसा नहीं करना है, इसमें हम लोग को सारा एक वचन में ही लिखना है, चाहे 1 किलोमीटर का बात हो या तो फिर 100 किलोमीटर का बात हो, ठीक है। जो भी बात हो हम लोग को सब एक वचन में ही लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से। और आगे हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है, ये वाला आप लोग को याद रखना है, नोट कर लेना है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स मतलब 24 घंटे, और 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। इससे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में आप लोगों को दिया हुआ है कि एक दिन में निकालना कितना सेकेंड होता है। जैसे कि एक दिन में होता है 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटा में कितना मिनट होता है, उसको बदलने के लिए 60 से इंटू कर दिए हैं। फिर अब इतना जो मैं टोटल मिनट आ गया, उस मिनट में कितना सेकेंड होगा निकालने के लिए उसको 60 से इंटू कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको निकल के आ गया इतना सेकेंड, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग एक साइंटिस्ट के बारे में दिया है। ये साइंटिस्ट कौन थे, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। ये साइंटिस्ट इटली के एक महान वैज्ञानिक थे जो कि एक प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष निकाले थे। निष्कर्ष क्या निकाले थे, सत्यापित किए थे कि समान लंबाई का जो सरल लोलक जो रहता है, मतलब सरल लोलक जो पेंडुलम जो होता है, तो पेंडुलम का जो दोलन काल रहता है, मतलब कि एक दोलन करने में जो समय लगता है, मतलब कि एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, उतना ही टाइम उसको दूसरा चक्कर लगाने में भी लगता है, उतना ही टाइम उसको तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, मतलब कोई भी चक्कर लगाए, चाहे पहला रहे, चाहे दूसरा रहे, चाहे लास्ट, चाहे शुरू, कोई भी चक्कर, तो सारा चक्कर लगाने में उसको एक ही समय लगता है, मतलब सेम टाइम लगता है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे 1 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो 5वां चक्कर लगाएगा वो भी 1 सेकंड में ही लगाएगा, ठीक है। ऐसा कांस्टेंट रहता है, मतलब नियत रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो आगे बोलते हैं, आगे आप लोगों को निकालना है कि एक दिन में कितने मिनट तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक निकाल के दिखा देता हूँ एक दिन में कितने मिनट होते हैं, ये आप लोगों को खुद निकालना है, ठीक है। तो एक दिन में कितने मिनट, तो हम लोग जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 24 घंटा में कितने मिनट होगा, तो हम लोग 24 को इंटू कर देंगे 60 से, तो जो आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर कि कितना मिनट होगा, यानी कि यहाँ 0 आएगा, ठीक है, यहाँ 4, यहाँ 4, ठीक है। तो इतना मिनट, नहीं एक दिन में इतना मिनट होता है। ये मैंने इसको एक लाइन में गुना किया है, आप लोग भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग को मिलता है चाल की माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ स्पीड। तो स्पीड कैसे मापेंगे, तो हम लोग एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा कि अगर हम लोग का मेजरमेंट ऑफ स्पीड करना है, यानी कि चाल निकालना, चाल कितना हुआ है, तो हम लोग के लिए यह पता होना चाहिए कि जो हम लोग दूरी तय किए हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, यानी कि हम लोग कितना दूरी तय किए हैं और वो दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा है, अगर ये हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग का स्पीड आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक फॉर्मूला याद रखना है हम लोगों को, ये क्या याद करना है, ये फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी कि अगर हम लोग कोई दूरी तय करते हैं, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो कितना दूरी हम लोग तय किए हैं 100, और कितना टाइम लगा 100, इसको हम लोग अगर हम लोग भाग देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा कि कितना स्पीड था, कितना चाल था। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है, इसे आप लोगों को याद रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोगों को एक क्रियाकलाप दिया गया, एक्सपेरिमेंट, फिर से बहुत लंबा होगा, ये काफ़ी लंबा है। खैर अब हम लोग इसमें हम लोग एक फार्मूला भी दिया गया है जो हम पहले ही देख चुके हैं फार्मूला को, ठीक है, घबराना नहीं है। ये वाला फार्मूला हम लोग इसको देखे हैं, क्या देखें हम लोग कि चाल बराबर दूरी
बटे समय। ठीक है, इसी से यहाँ पे निकाला गया है कि दूरी बराबर चाल गुने समय। तो अगर हम लोग को ये दूरी निकालना है तो ये समय ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, चाल के पास इंटू हो जाएगा, तो वही यहाँ पे निकाला होगा, इसलिए इसे भी नोट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसी फार्मूला से यहाँ पर एक और चीज़ निकाला गया है। क्या निकाला गया है, ये कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ये भी आपको याद है। हम लोग को अब एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी आसान है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यदि आप 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 5 सेकंड तक चलते हैं तो आपने कितनी दूरी तय की है। ये काफ़ी आसान सवाल है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बता दिया है कि आप लोग की चाल कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में कितना चलते हैं, 10 मीटर। तो 5 सेकंड में कितना दूरी हम लोग चल पाएंगे, 1 सेकंड में 10 मीटर यानी कि 5 सेकंड में 50 मीटर। ये तो ऐसे ही बन सकता है, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे इसलिए हम देखते हैं। हम लोगों के पास अब फार्मूला तो है पहले से। क्या फार्मूला है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, हम लोगों के पास चाल दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड यानी कि 10 हो जाएगा, और समय में दिया हुआ हम लोगों के पास 5 सेकंड यानी कि यहाँ पर 5, 10 इंटू 5 50 मीटर। हमने यहाँ पे 50 मीटर क्यों लिखा, मीटर क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो चाल दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर चाल मापी के बारे में बताया जा रहा है और फिर पथ मापी। तो हम लोग फिगर समझते हैं चाल मापी क्या होता है और पथ मापी। जैसे कि आप लोगों ने बाइक में, मोटरसाइकिल में या फिर कार में, बस में आप लोगों ने जरूर देखा हो कि इस प्रकार का एक यंत्र लगा रहता है उसमें आगे हैंडल के पास। जिससे क्या होता है कि इससे हम लोग को पता चलता है कि गाड़ी का स्पीड क्या है, यानी कि गाड़ी की चाल क्या है, कितनी है। ठीक है, अगर ये ऑरेंज वाला कांटा अगर यहाँ से घूम कर मान लेते हैं कि यहाँ पर आ जाता है 80 के पास, तो हम लोग कहते हैं कि गाड़ी का स्पीड कितना है, गाड़ी की चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग इस यंत्र को कहते हैं चाल मापी। ठीक है, हम लोग इसे कहते हैं चाल मापी। ठीक है, ऐसा यंत्र जो हम लोगों को वाहन का चाल बताता हो उसे हम लोग चाल मापी कहते हैं, यानी कि स्पीडोमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, इसी मशीन का बीच में, इसी यंत्र के बीच में जो दिख रहा है हम लोगों को किलोमीटर में लिखा हुआ है यहाँ पर, और नंबर दिख रहा है लिखा हुआ 5851 इस प्रकार से। तो ये क्या है कि ये हम लोगों का दूरी बताती है कि कितनी दूरी तय किया है गाड़ी। ठीक है, कि गाड़ी कितनी दूरी तक चली है, कितना दूरी तय हुआ है, तो इसे हम लोग कहते हैं पथमापी। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पथमापी, और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि पथमापी किसे कहते हैं। ठीक है, और फिर चाल मापी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखने मिलता है कि कुछ बात बताया जा रहा है, जैसे कि विद्यालय की तरफ से पिकनिक के लिए जाते समय निमिषा कोई लड़की है जो अपने विद्यालय की ओर से पिकनिक पर कहीं जा रही है। तो वो क्या करती है कि बस का जो पथमापी होता है उसका पठन करती है, यानी कि उसका नोट बनाती है। नोट कैसे बनाती है, हम आगे देखते हैं। नोट बनाती है कि किस समय बस शुरू हुआ है। ठीक है, तो जिस समय बस शुरू हुआ है उस वक्त बस का जो पथमापी है यानी कि ओडोमीटर, जिसमें दूरी बताती है कि कितने किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ा है, चला है, तो उसमें स्टार्टिंग में रहता है कितना, 8 बजे 1200 किलोमीटर। ठीक है, और फिर 8:30 बजे 1230 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि आरंभिक बिंदु से दूरी कितनी बढ़ती है, 30 किलोमीटर। ठीक है, फिर 9 बजे कितनी जाती है, 12:60, यानी कि 60 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। फिर 9:30 बजे 12:90, यानी कि 90 किलोमीटर की बढ़ोतरी। फिर 10 बजे कितने, 13:20, यानी कि 1320, यानी कि 120 किलोमीटर की बढ़ोतरी। ठीक है, अब हम लोग आगे यहाँ पे पूछता है कि हम लोग को बताना है इसी सारणी को देख के कि बस विद्यालय से यानी कि आरंभिक बिंदु से 9:30 जब बचा उस वक्त कितना दूरी तय किया था। ठीक है, यानी कि बस जहाँ से शुरू हुई विद्यालय से, उसके बाद 9:30 बजे तक
कितनी दूरी तय की थी। तो देखते हैं इसमें 8 बजे शुरू हुआ है बस, ठीक है। 9:30 बजे का पूछा है कितना हुआ यहाँ पर 90 किलोमीटर। काफ़ी आसान है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखने मिलता है कि ये कुछ पूछ रहा है क्या कि सारणी 7.5 को देखना है और बताना है कि पिकनिक का स्थल जो है विद्यालय से कितनी दूरी थी। यानी कि जहाँ पे पिकनिक करने इन लोग को ले गया पिकनिक स्थल पर, वो विद्यालय से कितनी दूरी पर है और यात्रा करने में बस की चाल क्या थी। तो हम लोग देखते हैं 7.5 क्या देखने बता रहे हैं हम लोग को। यहाँ पर है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है हम लोगों को कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है बस, ठीक है। 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर। यानी कि प्रति 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है बस, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। हम लोग आगे क्या पूछा था कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूरी पर है। तो हम लोग देखते हैं ऊपर वाला फिगर 0 से 120 यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी पर पिकनिक स्थल है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है चाल, तो हम लोग औसत चाल निकालना पड़ेगा, क्योंकि बस का जो गति रहती है वो कभी धीमा रहती है तो कभी तेज रहती है। तो औसत चाल निकालने के लिए हम लोग को आवश्यकता पड़ रही है टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी की कुल कितनी दूरी बस तय किया और उस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास कुल दूरी तो आ गई है 120 किलोमीटर। अब हम लोग को चाहिए कुल समय, कितना समय लगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 8 बजे शुरू हुआ और 10 बजे पहुँचा, यानी कि 2 घंटा लगा है। तो हम लोग औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल निकालने का सूत्र क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी कितना है 120 किलोमीटर बटे 2 घंटा, ठीक है। तो हम इसे भागा देंगे, कितना आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है। अब हम लोग आगे यहाँ पर देखने मिलता है विभिन्न प्रकार के ग्राफ। तो ग्राफ इसमें तो हाँ दिया हुआ है, तो देखते हैं ग्राफ को। घरेलू खर्च के बारे में ग्राफ दिया हुआ है, देखते हैं कहाँ पर है घरेलू खर्च। ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ में हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जैसे हम लोग जनवरी एक तरफ यहाँ पर समय दिया हुआ है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से। और इधर साइड दिया हुआ है मात्रा दिया हुआ होगा शायद, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है क्या दिया हुआ, पर मात्रा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और ब्लू वाला जो है वो बिजली बिल का है, और रेड वाला राशन का खर्च है, और ग्रीन वाला पेट्रोल का खर्च है। तो जनवरी महीना में बिजली बिल कितना आता है आप लोग का, देखिए 4 से थोड़ा सा ऊपर है। मान लेते हैं कि अगर ये 1000 में लिखा होगा, ये 1 ना होकर के बल्कि कितना है 1000, ठीक है। और ये 2 की जगह पे मान लेते हैं कि 2000 है, 3 की जगह पे 3000 है, 4 की जगह पे 4000 है, ठीक है। और 5 की जगह पे मान लेते हैं कि 5000 है, ठीक है। इस प्रकार से तो जनवरी महीना में ब्लू वाला देखना हम लोगों का स्तंभ कहाँ तक है, 4 से थोड़ा सा ऊपर। तो मान लेते हैं कि 4000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इतना बिल आया है जनवरी में बिजली का, ठीक है। और रेड वाला क्या है, राशन का खर्च, यानी कि ये 2 से आपका थोड़ा सा ऊपर है, तो मान लेते हैं कि हम लोग 2.5 होगा, यानी कि 2500 के आसपास। तो रेड वाला को इतना बिल आया है जनवरी में। और ग्रीन वाला, हरा वाला पेट्रोल का खर्च है, यानी कि ये एग्जैक्टली 2 पर है, ठीक है। यानी कि इसका खर्च कितना हुआ है 2000। तो इस प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का दिया हुआ है, बस कुछ खास नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग ग्राफ के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, तो आप लोगों ने समझ ही गया होगा देख कितना ईजी है ये ग्राफ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक और ग्राफ देखने को मिलता है,
ठीक है। देखिए ऐसा ग्राफ को हम लोग कहते हैं स्तंभ ग्राफ, ठीक है। और ऐसा ग्राफ को हम लोग कहते हैं एक रेखीय ग्राफ, क्योंकि इसमें लाइन से बना रहता है, सिर्फ लाइन के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बता रहा है कि ये जो रेड वाला है, रेड वाला ये आपका क्या है, समय है। और ये जो ब्लू वाला है ये आपका दूरी है, ठीक है। क्योंकि कितना समय में कितना दूरी तय किया गया है, इस बात का ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बता रहा है कि जब हम लोगों का समय कितना हो रहा है, एक, यानी कि मान लेते हैं कि ये 1 घंटा है, ठीक है। 1 घंटा समय, इसे सीमाने यहाँ हम लाएंगे 1 घंटा पर, ठीक है। तो कितना दूरी तय करता है, यहाँ पर इतना, तो ये 20 के पास है, तो मान लेते हैं कि ये 20 किलोमीटर होगा, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। और ये 20 ना होकर 30 किलोमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर तो परसेंटेज में लिखा होगा, हम लोग मान लेते हैं कि ये परसेंटेज में ना करके किलोमीटर में है, ठीक है। इस प्रकार से तो 1 घंटा में कितना, 20 किलोमीटर। फिर 2 घंटे में कितना, यहाँ देखेंगे सीमाने है 40 की थोड़ा ऊपर होंगे, 45 के आसपास होगा, तो 45 किलोमीटर, ठीक है। फिर ये टाइम देखेंगे हम लोग 3, ये 3 घंटे में कितना इसके पास, यानी कि थोड़ा और ऊपर है, मान लेते हैं कि 47 के आसपास होगा, 47 किलोमीटर। फिर ये 4 घंटे में कितना यहाँ पर, यानी कि सीमाने कितना है 50 से थोड़ा सा नीचे है, मान लेते हैं कि 49 किलोमीटर होगा। इस प्रकार से ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं ये ग्राफ में कैसे बनाना रहता है। ग्राफ हो दिया हुआ है तो आप लोग जानते हैं पहले से, तो हम लोग छोड़ते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट के जैसा दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक और ग्राफ है दूरी और समय ग्राफ, ये काफ़ी आसान है, आसानी होगी, हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, नीचे वाला समय है, नीचे वाला समय है और इधर साइड वाला दूरी है, यानी कि कितना दूरी तय कर रहा है किलोमीटर में, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है, ये 1 के पास है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, ठीक है। और 2 घंटे में यहाँ पर है, यानी कि इसके सामने, यानी कि 2 किलोमीटर। फिर 3 घंटे में, 3 घंटे में सीमाने जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर आता है, और ये इसके सीमाने है 3 के पास, यानी कि 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर 4 घंटे में यहाँ पर है सीमाने, फिर ये देखेंगे हम लोग यहाँ पर 4 के पास, यानी कि 4 किलोमीटर। इसी प्रकार से 5 में 5 किलोमीटर, 6 घंटा में 6 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है। और ऐसा ग्राफ को हम लोग कहते हैं नियत ग्राफ, यानी कि एक सीधी लाइन में आगे की ओर बढ़ते जाएगा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो फिर ऐसा, ठीक है। यानी कि एक सीधी लाइन में आगे बढ़ते रहेगा ग्राफ अगर, तो हम लोग बोलते हैं नियत चाल का ग्राफ है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं और कोई ग्राफ दिया होगा, हाँ ये वाला, नियत चाल मतलब समान चाल, ठीक है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं दूरी समय ग्राफ, यहाँ भी एक दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि ये आपका असमान चाल का उदाहरण लग रहा है देखने में, क्योंकि चलिए हम देखते हैं इसको। नीचे वाला क्या है, समय मिनट में, और ये वाला किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो जब 5 मिनट होता है तो अब इसकी चाल क्या थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। और जब 10 मिनट हुआ तब 15, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ हमारा दिया हुआ है कि 15 मिनट में कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है दूरी, ठीक है। और 20 में 30 किलोमीटर की रफ्तार से, और 30 मिनट में कितना 35 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ में दिख रहा है हम लोगों को साफ साफ कि ये जो हम लोग ग्राफ दिख रहा है कि ये जो लाइन जा रहा है सीधा जाते फिर मुड़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इस प्रकार के ग्राफ हम लोग कहते हैं असमान चाल के ग्राफ है, ठीक है। यानी कि चाल बदल रहा है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं है, आगे बस ख़त्म हुआ चैप्टर ये हम लोगों का। आगे हमने क्या क्या सीखा है, इसमें से कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक बार। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी वस्तु की गति तीव्र हो सकती है या तो मंद हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। कोई वस्तु की स्पीड यानी कि चाल धीमा होती है, तो कोई वस्तु की चाल तेज होती है, ठीक है।
और बताया गया है कि इकाई समय में अगर कोई वस्तु जो दूरी तय करती है उसे हम लोग वस्तु की चाल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि 1 घंटा में अगर मान लेते हैं कि 1 घंटा में यानी कि 1 आवर में अगर कोई कार 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और नेक्स्ट में देखने मिलता है कि किसी वस्तु की चाल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, दूरी में भाग देते हैं क्या, समय को। यानी कि चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी में भाग देते हैं समय से, तो हम लोग को चाल मिल जाता है। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं ऊपर में फॉर्मूला में। और आगे बताया रहा है कि जो सरल लोलक होती है यानी कि जो पेंडुलम होती है, तो इसी गति की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, घड़ी बनाते हैं। ठीक है, घड़ी बनता है इसी हेल्प से। और एक पूरा दोलन करने में, एक पूरा चक्कर लगाने में आपको याद होगा कि पेंडुलम इस प्रकार से होता है। पहले ये यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आता है, तब इसे हम लोग कहते हैं एक दोलन। तो एक दोलन में जो समय लगता है उस समय को हम लोग क्या करते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखने मिलता है कि वस्तु की गति और उसका समय, मतलब कि किस समय में कितना गति हुआ है, कितनी दूरी हुई है, ये हम लोग ग्राफ के द्वारा चित्र बना के समझ सकते हैं, दर्शाया जा सकता है। ठीक है। और फिर चाल मापी हम लोग देख चुके हैं। स्पीडोमीटर जो हम लोग को स्पीड बताती है, वाहन की चाल बताता है कितनी चाल है। ठीक है। और पथ मापी मतलब वही जिससे हम लोग को पता चलता है कि कितनी दूरी तय हुआ है गाड़ी के द्वारा। ठीक है। और इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है।